हेलो दोस्तों, लीगल बज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमारी वेबसाइट legalbuzznof.com पर भी विजिट कर सकते हैं और जुडिशरी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रतिदिन कर सकते हैं। डोली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल, लीगल बस केस एनालिसिस। हिंदू विवाह तब तक वैध नहीं है जब तक कि अपेक्षित समारोहों के साथ न किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हिंदू विवाह कोई नृत्य गीत, भोज खान पान या व्यावसायिक लेनदेन का आयोजन नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध समारोह के अभाव में इसे मान्यता नहीं दी जा सकती। केस टर्म्स। यह मामला हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत वैध हिंदू विवाह की अवधारणा से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करता है। इस मामले में एक जोड़ा डॉली रानी और मनीष कुमार चंचल शामिल थे, जिन्होंने 7 जुलाई 2021 को वैदिक जन कल्याण समिति नामक एक संगठन से विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करके विवाह करने का दावा किया था। हालांकि जब बाद में पक्षों के बीच विवाद हुआ तो यह पता चला कि उन्होंने वास्तव में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार आवश्यक प्रथागत विवाह समारोह नहीं किए थे। धारा 7 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हिंदू विवाह को लागू परंपराओं के संस्कारों और समारोहों के अनुसार संपन्न या निष्पादित किया जाना चाहिए। जहां प्रथागत संस्कारों में सप्तपदी, पवित्र अग्नि के सामने 7 कदम उठाना शामिल है, वहां विवाह केवल 7वें चरण के बाद ही पूर्ण और बाध्यकारी होता है। इस मामले में जोड़े ने स्वीकार किया कि उन्होंने वास्तव में कोई विवाह समारोह नहीं किया था। उन्होंने केवल समिति संगठन से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यह कानून द्वारा परिभाषित वैध हिंदू विवाह नहीं है। केवल विवाह का पंजीकरण या प्रमाण पत्र प्राप्त करना इसे कानूनी रूप से वैध नहीं बनाता है, यदि समारोह नहीं किए गए थे। न्यायालय ने हिंदू विवाह करते समय पारंपरिक रीति रिवाजों और अनुष्ठानों का पालन करने के महत्व पर जोर दिया। यह एक पवित्र संस्था है जो किसी के आध्यात्मिक अस्तित्व को बदल देती है और परिवार की नींव रखती है। बिना समारोह के प्रमाण पत्र प्राप्त करने को दृढ़ता से हतोत्साहित किया गया। चूंकि यहाँ कोई वैध विवाह नहीं था, इसलिए न्यायालय ने सभी प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों को अमान्य घोषित कर दिया। इसने उन कानूनी मामलों को भी खारिज कर दिया जो पक्षों के बीच विवाहित होने के आधार पर दायर किए गए थे। यह मामला इस बात को पुष्ट करता है कि भारत में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हिंदू विवाह के लिए प्रथागत संस्कारों को ठीक से किया जाना चाहिए। वैवाहिक स्थिति प्रदान करने के लिए केवल प्रमाण पत्र ही पर्याप्त नहीं है।